ताकतवर अद्भुत रहस्यमय किला दौलताबाद किला देखिए। यह एक ऐसा किला है कि आज तक चढ़ाई से इसे कोई नहीं जीत पाया है। जीता है तो सिर्फ धोखाधड़ी से या छल कपट से। आज तक इसे कोई क्यों नहीं जीत पाया, ये राज जानने के लिए चलते हैं दौलताबाद। दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा 14वीं सदी का शहर है। तो हम आ गए हैं किले के सामने। ये जो रास्ता दिखाई देता है ना, ये जाता है वेरुल अजंता गुफा की ओर। यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ चाय की, शीत पेय की दुकानें हमें नजर आती है। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ बहुत अच्छी है। गाड़ी पार करके हम आगे बढ़े, टिकट खरीदा और पूरा किला नजरों में भरने की कोशिश हम कर रहे थे। औरंगाबाद में स्थित मध्यकालीन का सबसे ताकतवर किला, जिसे दौलताबाद के नाम से जानते हैं। शुरू में इस किले का नाम देवगिरी था। देवगिरी का निर्माण यादव नरेश भिल्लम ने सन 1128 में किया था। दौलताबाद अपने दुर्जय पहाड़ी किले के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 650 फुट ऊंचाई का यह किला शंकु के आकार का है। किले की बाहरी दीवार, पराकोटा, बुर्ज, सारी बातें देखकर आंखें आश्चर्य से मोटी हो रही थी। अब हम आगे बढ़े तो हमें लगा प्रमुख दरवाजा, जिसका नाम है महाकोट दरवाजा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चिलखत ही है। दरवाजा पर लगे बड़े बड़े कील, दुश्मनों के हाथी ने अगर इसे टक्कर भी मारी तो भी इसे कुछ नहीं होता, बल्कि हाथी जख्म से घायल हो जाते थे। दरवाजे की भव्यता देखकर हम आगे बढ़े। 7 परकोटा और 7 महाद्वार इस किले की सुरक्षा बढ़ाते हैं। आगे आने पर हमें दिखाई देते हैं पंचधातु से बनी तोपें। आज भी ये बड़ी बड़ी तोपें गाड़ी पर तैयार है। दूसरा दरवाजा पार करके हम आ गए हैं तीसरे दरवाजे पर। नक्शीकाम से लदे पत्थर के स्तंभ देखकर कोई भी दंग रह जाता है। इसे देखकर यादवकालीन वास्तुकला का नायाब नमूना नजर आता है। 900 वर्ष होने के बावजूद भी आज भी यह सुस्थिति में है। चौथा दरवाजा पार करके हमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो आता है 5वां दरवाजा। अब हम जो देख रहे हैं ये है मीनार। इसका नाम है चांद मीनार। दिल्ली की कुतुब मीनार की तरह ही इसकी रचना है। 3 मंजिलों वाली मीनार में अंदर से 240 पत्थर की सीढ़ियां हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 210 फीट है। इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद पर विजयी होने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम कृतियों में से एक है। यह है किले का 5वां दरवाजा। नाम है काला कोट। इसका परकोटा 3 मील लंबा है। उसके सामने ही है हेमाड़पंथी मंदिर। यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिला। यह है चीनी महल। गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल इसम तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में इसी महल के अंदर कैद किया था। इस महल पर नीले रंग की कढ़ाई आज भी हमें दिखाई देती है। जरा आगे आने पर एक चबूतरे पर रखी बहुत बड़ी तोप है, मेंढा तोप। ये पंचधातु से बनी है। इस पर ऐसा लिखा है कि औरंगजेब के कहने पर मोहम्मद इसन आमले अरब इन्होंने इसकी निर्मित की है। इसका टापू 9 किमी दूर का है।
उसकी भव्यता देखकर हम आगे बढ़े। यह किला 7 महाद्वार और 7 परेकोटा से घिरा हुआ होने के बावजूद भी प्रमुख किला खंदक से घिरा हुआ है। यहाँ पहले चमड़ी का पुल हुआ करता था। अगर दुश्मनों ने किले को घेर लिया तो ये पुल निकाला जाता था, जिससे दुश्मन अंदर नहीं आ पाते थे। अब हम आ गए हैं भूल भुलैया के पास। हाँ, यह एक अंधेरी मार्ग है। किले में अंदर से ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां घुमावदार बनाई गई है और इस सीढ़ियों से जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस रास्ते पर पूरा का पूरा अंधकार और अंधकार ही है। दुश्मन कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर इस भूल भुलैया में वो अंदर आता है तो भूल भुलैया से वो खंदक में जाकर गिर जाता है। ऊपर आने पर सारा नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। आगे आने पर गणपति मंदिर है। उसके आगे आने पर हमें दिखाई देता है एक सुंदर महल, जिसका नाम है बारादरी। मुगल सूबेदारों के लिए धूप के मौसम में रहने के लिए बनाया गया यह महल। बड़ी बड़ी खिड़कियां, हवादार महल, अष्टकोण के आकार में बंधा हुआ यह महल आज भी अच्छी अवस्था में हमें दिखाई देता है। 12 कमानों के कारण इसका नाम पड़ा बारादरी महल। अपने निर्माण वर्ष 1187 से 1318 से लेकर 1762 तक इस किले ने कई शासक देखे। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक वंश ने शासन किया। 190 मीटर ऊंचाई और 5 किलोमीटर की मजबूत दीवार इसमें पूरी देवगिरी बसी हुई थी। ऐसा अद्भुत, रहस्यमय, ताकतवर किला बनाने वाले राजा महाराजाओं और कुशलतम कारीगरों को मेरा सलाम। जय हिंद।